अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या फिर बिगनर या लर्नर हैं या फिर मैं बोलूं कि मार्केट में आप एंटर होना चाहते हैं तो कमोडिटी समाचार बेसिक प्लान आपके लिए ही है। इसके अंदर ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं। कमोडिटी समाचार बेसिक प्लान में हम मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही आपको मार्केट का ट्रेंड बताते हैं, यानी कि आपको रोज सुबह 8:30 बजे ये पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, यानी कि तेजी है, मंदी है या फिर मार्केट साइडवेज है। दिन में 2 बार हम आपको लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं, एक सुबह 8:30 बजे और दूसरा शाम 5:30 बजे। यही नहीं, लेवल्स के साथ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए इसके लिए हम आपको प्रॉपर रिसर्च सपोर्ट भी देते हैं, वो भी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। इम्पोर्टेंट डेटा, इवेंट्स, न्यूज जिसका सीधा असर कमोडिटीज मार्केट में पड़ता है, वो भी हम आपको इस पैकेज में बताते हैं। देखिए, न्यूज तो बहुत है मार्केट में, पर आपके लिए कौन सी जरूरी है ये हम आपको बताते हैं। लेवल्स के बेसिस पर अगर आपने ट्रेड लिया है तो हम आपको प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट या फिर एसएल ट्रिगर के मैसेजेस भी सीधा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करते हैं। याद रहे, इसमें हम कंप्लीट एमसीएक्स कवर करते हैं। अब क्या लग रहा है किसी फ्रेंड्स रिलेटिव से नहीं, सीधा कमोडिटी समाचार से पूछे। सो गोल्ड एंड सिल्वर स्काईरॉकेटेड। वहीं हमने आपको कॉपर भी बोला था कि ये बिल्कुल तेजी रहेगा और आप बिल्कुल भी बेच के काम नहीं करेंगे। लास्ट वीक हमने क्या दिया था, थोड़ा सा देखिए, चेक करिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन आगे भी यही है कि मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा, पास्ट हिस्ट्री या फिर डेटा ये कहता है कि जब भी लोग मेन स्ट्रीट या वॉल स्ट्रीट में न्यूट्रल होते हैं उस समय हमें मार्केट ट्रेंडिंग में देखने को मिलता है। ये लास्ट ट्रेंड जो कंटिन्यू है, इसके अंदर अभी ये पैटर्न है। अगर इसके ऊपर ये चलना चालू करता है $2340 के ऊपर, और थोड़ा सा और सेफर साइड होना है तो 2345 ले लीजिए, लेकिन 2340 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमें डेफिनेटली बाइंग साइड में मिलेगा और टारगेट 2385 से 2410 तक मिलेगा। जब तक ये अब रिवर्सल नहीं लेगा, कॉपर के अंदर बेच के काम नहीं करना है। भले ये 820 आ जाए, 800 आ जाए या 700 आ जाए, 600 आ जाए, अभी बेच के काम नहीं करना है जब तक ये प्रॉपर रिवर्सल नहीं लेता। इस समय हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कॉपर के अंदर, वापस से बाइंग ढूंढना। किस लेवल से हम बाइंग स्टार्ट करेंगे वो हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा, लास्ट वीक हमने आपको गोल्ड में बाइंग दिया होता $2340 के ऊपर, और हमारा जो इनिशियल टारगेट था 2380 से लेके 2415 तक, जो इसने सेटलमेंट प्राइस आई है समवेयर अराउंड 2391 के आसपास आई है। वही हमने आपको सिल्वर और कॉपर में भी आपको क्लियरली बोला था कि बाइंग करके काम करेंगे, बेच के काम नहीं करेंगे, और आपने अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखा है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीक कि क्या रहेगा। हम लोग इस वीक में इंडेक्स में जो हम लोग कवर करेंगे वो है वीकली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट मार्केट में सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। उसके बाद में वीकली इंपॉर्टेंट डेटा एंड इट्स एनालिसिस, वीकली रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन क्या क्या है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के अंदर, डॉलर इंडेक्स और यूएसडी में क्या लग रहा है। वहीं हम बात करेंगे उसके बाद कि गोल्ड सिल्वर रेशियो, आपको मैं बताऊंगा गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है, पहले भी हमने बात करी हुई है, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एक्सएयू, एक्सएजी मतलब कॉमेक्स गोल्ड, कॉमेक्स सिल्वर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम6 गोल्ड एंड एम6 सिल्वर की, और उसके साथ साथ कॉपर एंड क्रूड ऑयल की भी बात करेंगे। लेट्स मूव टू द न्यूज। जो हम लोग रैप अप ले रहे हैं आज का, वो सबसे पहले ये है कि वॉल स्ट्रीट इज नाउ पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड मेन स्ट्रीट इज जंप्स अगेन फॉर बुलिश ट्रेंड। मतलब लास्ट वीक हमने आपको क्लियर बोला था, अगर आप चाहें तो वीडियो हमारा देख सकते हैं, लास्ट वीक हमने आपको क्लियर बोला था कि अगर मार्केट सेंटिमेंट्स न्यूट्रल हो जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है। वही इस बार हुआ कि मार्केट सेंटिमेंट्स पूरे न्यूट्रल थे और ट्रेंडिंग हुआ है। इस बार का क्या हुआ है, जितने भी मार्केट में ट्रेंड्स थे वो अब पलट गए हैं, जो न्यूट्रल थे वो कहां पे आज शिफ्ट हो गए हैं, बुलिश की तरफ। क्यों? ऑब्वियसली इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है, चार्ट्स में कहीं भी तेजी अब दिखाई दे रही है। रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन इस समय जो मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो वापस से बुलिश हो चुके हैं। कॉपर प्राइसेस हमने आपको वापस से बता रहे हैं, क्लियरली बोला था कि बेच के काम नहीं करना है। अब जो पूरा डेटा मार्केट में गोल्ड में तेजी क्यों आई, इसका सबसे बड़ा रीजन रहा है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इस बार का यूएस का 50 के नीचे चला गया है। 50 के नीचे जाने का मतलब सबसे पहले ये होता है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन मोड में आ गई है, मतलब वो अब थोड़ा सा स्लो डाउन की तरफ जा रही है। मिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट डेटा आए हैं। अगर हम एनएफपी की कल बात करें, नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो एक्सपेक्टेशन थी वो 1,91,000 थी, लेकिन जो एक्चुअल डेटा आया है वो 2,06,000 आया है। अब 2,06,000 का मतलब क्या होता है?
जो प्रीवियस था वो तो 2,72,000 था, उससे गिर कर आया है, लेकिन जो फोरकास्ट है उससे बढ़कर आया है। लेकिन अगर डेटा को देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट डेटा पूरे वीक का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम देख लें या फिर एनएफपी देख लें या फिर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज देख लें, सारे डेटा मिक्स रिव्यू बता रहे हैं। लेकिन यूएस के लिए एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि वेज किसी भी कंपनी की तरफ से या फिर ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ से बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बात समझने की कोशिश करिएगा, वेज बढ़ नहीं रहे हैं मतलब सैलरीज लोगों की नहीं बढ़ रही हैं। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि अगर सैलरीज बढ़ेंगी तो जो भी कंपनीज होती हैं वो अपना भार या फिर सैलरीज जो भी हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है, वो किस पे टर्न ऑन करेंगे? कंज्यूमर्स पे। और कंज्यूमर्स पे अगर उन्होंने शिफ्ट करा है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, इसका बेनिफिट यूएस इकोनॉमी को यह मिल रहा है कि इन्फ्लेशन यहां पे कंट्रोल हो सकता है। पूरी की पूरी इकोनॉमी इस समय कहां पे घूम रही है? पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, इसके अलावा अभी कोई भी ना तो डेटा है ना तो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है। नेक्स्ट वीक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? जीडीपी, सॉरी सीपीआई। नेक्स्ट वीक यूएस का सीपीआई आने वाला है, वो काफी मेन इवेंट है थर्सडे को। लेकिन इस समय जो पूरा ग्लोबल मार्केट चल रहा है, मैंने अभी बताया, ना क्रूड ऑयल प्राइसेस, ना कोई वॉर, ना कोई कंडीशंस, ना इकोनॉमी रिलेटेड, सिर्फ क्या चीज चल रही है? यूएस का इन्फ्लेशन क्या रहेगा, डाउन होगा या यहां से वापस ऊपर होगा। देखिए अभी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि यहां से इन्फ्लेशन वापस ऊपर जाए, तो अब लग रहा है धीरे धीरे वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। वही फेड भी बातें करना चालू कर दिया है कि हम इसको एज सुन एज पॉसिबल 2% अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार या दो बार हम इसको रेट कट करने के लिए जाएंगे। एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है मार्केट की कि कम से कम 2 बार रेट कट होना चाहिए। 2 बार नहीं हुआ तो सितंबर में अगर रेट कट होने की उम्मीद है कि सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है। लेकिन कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार रिलैक्सेशन देते हुए हो सकता है अगस्त में भी रेट कट कर दिया जाए। ओवरऑल अगर इकोनॉमी देखें तो डेफिनेटली जो वेजेस हैं वो कम हो रहे हैं, मतलब वेजेस इतने इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमी है, अगर हम देखा जाए यूएस की जो मेजर इकोनॉमी है, यूएस से मेजर इकोनॉमी बाकी ग्लोबल, तो वहां पे इन्फ्लेशन थोड़ा सा राहत मिलती है। और इंटरेस्ट रेट के ऊपर जैसे अभी हमने देखा यूरोप ने कट करा, स्विट्जरलैंड ने कट करा, तो अब एक प्रेशर बन रहा है यूएस के ऊपर कि वो भी कट करे। रेट कट अगर होता है तो डेफिनेटली गोल्डन प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और ये पहले से एक्सपेक्टेड अगर हो रहा है। देखिए अभी सितंबर का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगस्त का अगर ये कट कर देते हैं अगस्त में तो बहुत शार्प अपसाइड मूवमेंट हमको गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा एंड इवेंट्स हैं? मंडे को कोई मेजर डेटा नहीं है। ट्यूसडे को फेड चेयर पॉवेल की टेस्टिफाइज है, कोई बात नहीं। वेंसडे को चाइना का सीपीआई डेटा है। इसके बाद थर्सडे की अगर बात करें तो सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है थर्सडे को जो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, और वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस समय यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है। इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है इस बार 3.1% है, पिछली बार 3.3% थी, तो मतलब कहीं ना कहीं कम हो रही है। लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेशन 3% से नीचे नहीं है। लेकिन अगर डेटा, क्योंकि हमने देखा था कि जून में और इसके पहले मई में क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे थे, तो डेटा एक महीने बाद ही आता है, तो रिलीज जो होगा वो जून और मई का रहेगा। तो उस समय क्या हुआ था? क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे थे, तो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि 3 के नीचे चला जाए। अगर 3% के नीचे इन्फ्लेशन रहता है तो हमें शार्प अपसाइड रैली गोल्ड एंड सिल्वर में मिलेगी। क्यों? क्योंकि कट रेट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद फ्राइडे को यूएस की तरफ से कोर पीपीआई और प्रिलिम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के डेटा रहेंगे। तो मेजर जो इस बार का फोकस है वो थर्सडे को रहेगा। मंडे ट्यूसडे हल्का सा हमको स्लगिशनेस दिखेगा, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, आगे की बात करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन क्या है। रिटेल ट्रेडर्स वीकली बेसिस पे, कल मैंने आपको हमारे सब्सक्राइबर्स को क्लियरली बोला था कि इस समय आज की तारीख में इंट्राडे में कोई भी नई पोजीशंस बन के नहीं जा रही हैं, सिर्फ कट रही हैं पोजीशंस। तो अब देखते हैं वीकली में नेट में क्या पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। गोल्ड 51% बायर है, जो पिछली बार 60% से ज्यादा थे। 49% इसमें सेलर्स हैं, जो पिछली बार 40 के आसपास थे। मतलब बायर्स कम हुए हैं, शॉर्ट सेलर्स बढ़े हैं। नेट में 12% पोजीशंस कटी हैं लॉन्ग की, मतलब जो तेजी कर रहे थे उन्होंने 12% काटी है, और चेंज इन शॉर्ट 18% है। 18% लोगों ने अपनी नई पोजीशंस क्या करी हैं? सेलिंग की बनाई है। वहीं अगर बात करें ओपन इंटरेस्ट की तो सिर्फ 1% स्लाइड चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो
ऐसा 1% ओपन इंटरेस्ट चेंज का सबसे मेजर रीजन ये होता है कि जो लोग बाइंग में थे वो सेलिंग में चले गए हैं, जो लोग सेलिंग में थे वो बाइंग में चले गए हैं, तो कोई पोजीशन वो नहीं है। लोग कटने की भी गए हैं, कटे हैं तो वहां पे लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई है। ओवरऑल नेट 1% का चेंज हुआ, मेजर चेंज नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग में बैठे हुए थे वो शॉर्ट में बैठ गए हैं और अपनी लॉन्ग की पोजीशंस भी उन्होंने कम करी हैं। वहीं अगर बात करें सिल्वर की, सिल्वर में 77% बायर हैं, 23% सेलर हैं। डेफिनेटली बायर ज्यादा हैं, लेकिन पिछली बार जो 85-86 तक चले गए थे उसको कम करके वो 77 तक आए हैं। नेट में 34% फ्रेश शॉर्ट सेलिंग हुई है और -12% लॉन्ग पोजीशंस कटी हैं। ओवरऑल नेट 4% पोजीशंस मार्केट में कम हुई हैं। वहीं अगर बात करें क्रूडल की, क्रूडल में 55% बायर्स हैं, 45% सेलर्स हैं, 11% इसमें कटी हैं नेट में। और यहीं अगर बात करें चेंज इन शॉर्ट तो 22% लोगों ने इस हफ्ते भी क्रूड ऑयल के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। मतलब क्रूड ऑयल किसी को भी समझ में आ रहा है कंटिन्यू 4 वीक से तेजी दे रहा है। अगर हम चार्ट को देखेंगे थोड़ी देर बाद तो आपको दिखेगा कंटिन्यूअसली इसके अंदर तेजी दे रहा है और जो नेट पोजीशन चेंज हुई है वो 2% बनी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ। ओके, सो स्टार्ट विथ डॉलर इंडेक्स। काफी अच्छा पैनिक, जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस लाइन को तोड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब हमको देखना है डॉलर इंडेक्स इसके नीचे जाता है कि नहीं जाता है। अगर डॉलर इंडेक्स मान के चलिए 104.27 आ रहा है, 104 हमारा क्या रहेगा मेजर सपोर्ट। 104 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू करता है तो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलेगा और हमें पैनिक देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स तब तक इसके अंदर तेजी नहीं करेंगे जब तक ये 106.50 106.20 दिख रहा है, राउंड फिगर हम ले रहे हैं, राउंड फिगर ले रहे हैं 106.50। जब तक 106.50 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। और अगर 104 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें बहुत अच्छा डाउनसाइड पैनिक देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं यूएसडीआर की। यार ये यूएसडीआर में तो पता नहीं क्या तकलीफ है। आप ये देखिए कौन सा मंथ है ये, अक्टूबर 2022 से लेके 6-7-9 महीने हो गए। 9 महीने में ये कंडीशन है जहां पे अभी तक कोई भी पैटर्न बन ही नहीं रहा है। कंटिन्यूसली देखिए रेंज 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 रेंज, हमें लगा था यहां से बैक गिरेगा लेकिन वापस से इसने अप ले लिया। मतलब ना तो ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है और ना रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। लेकिन एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, ये जो बना रहा है ये पैटर्न को बोला जाता है राइजिंग वेज पैटर्न। और राइजिंग वेज पैटर्न में चांसेस हाई होते हैं नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए। लेकिन जिस तरह की भी कंडीशन चल रही हैं अभी यहाँ पे हमको सिर्फ वेट एंड वॉच है। लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी कि ये जो पैटर्न है इसका मोर देन 70% ये क्रॉस कर चुका है। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस में माना जाता है कि कोई भी चीज 73% से ज्यादा अगर पैटर्न किसी भी पैटर्न में 73% से ज्यादा रेंज अगर कवर कर ले, ये टेक्निकल एनालिसिस भाषा है, अगर आप चाहें तो कहीं भी रीड कर सकते हैं। 73% से ज्यादा अगर उसने टाइम ले लिया है तो फिर वो पैटर्न्स या फिर वो ट्रेंड वैलिड नहीं माना जाता और ये सब चीजें नल एंड वॉइड हो जाती हैं। फिर हमें चेक करना होता है कि बाकी इकोनॉमी क्या है, बाकी कुछ स्टेटस क्या है, फंडामेंटल्स टेक्निकल सारी चीजें अलग हैं, लेकिन उस समय फिर चेक करने की अलग चीजें आती हैं। लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक, गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो। लास्ट वीक हमने आपको क्लियर बोला था गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर आपको पैनिक देखने को मिलेगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर, गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर पैनिक अगर देखने को मिल रहा है तो सिल्वर ज्यादा ऊंचा रहे ऊपर रहेगी एज कंपेयर टू गोल्ड। मतलब सिल्वर ज्यादा पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू गोल्ड। नाउ लेट्स मूव टू द टेक्निकल्स। ये देखिए, ओह माय गुडनेस, इसने ये डाउनफॉल था, उसके बाद इसने ये पैनिक बना दिया है। और हमने आपको पिछली बार बताया था कि ये डाउन ट्रेंड का बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। इतने बड़े डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट है तो इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं और हमें आने वाले टाइम में 60 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मतलब ओवरऑल ट्रेंड में अगर देखें तो सिल्वर बहुत पॉजिटिव है, गोल्ड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सिल्वर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो अगर ये गिरते हैं तो ट्रेंड जो रहता है गोल्ड सिल्वर का स्पेशली हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और आने वाले टाइम में तेजी रहेगी। ये पोजिशनल चार्ट्स हैं, इसको आप इंट्राडे के लिए मत करिएगा। इंट्राडे में 1000 पॉइंट चांदी गिर गई आप बोलेंगे ये क्या हो गया, नहीं, ये इंट्राडे नहीं है, ये टोटल क्या है, पोजिशनल है। तो यहां पे हम लोग लेवल चेक कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट वीक सेम जो कंडीशन है 75.83 का लो लगाया हुआ है, अगर 75.80 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो वापस से अच्छा खासा पैनिक देखने को मिलेगा।
अगर कोई भी शार्प अपसाइड मिलता है हमें 78 तक, अभी 77 है, 6.60 है, अगर कोई भी एक शॉकिंग न्यूज आती है, कुछ भी होता है, क्योंकि 4 दिन बाकी हैं सीपीआई डेटा आने में, ध्यान रखिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को शाम को आएगा। अगर इतने दिन में 3 दिन के अंदर कोई भी एक पैनिक देखने को मिलता है तो डेफिनेटली वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्रिएट होगी, और हमें गोल्ड के अगेंस्ट में सिल्वर बाय कर सकते हैं। हेजिंग किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपने एक गोल्ड लिया, सेल करा है, तो 3 सिल्वर आपको बाय करनी पड़ेगी एमसेक्स के अंदर। कॉमेक्स में वही अगर बात करें तो एक गोल्ड अगर आप सेल कर रहे हैं तो 2 सिल्वर आपको बाय करनी होगी। इसको हम लोग प्राइस से कंपेयर करते हैं। अगर मान के चलें एक गोल्ड की कीमत आज की तारीख में 72 लाख रुपए के आसपास है, ठीक है, और चांदी की जो एक्चुअल कीमत है वो समवेयर अराउंड 20 लाख के आसपास है, मान के चलिए, तो वहां पे आपको सॉरी 20 से ऊपर ही है, लेकिन 20 लाख के आसपास अगर मान के चलते हैं तो 3 सिल्वर हमको वहां पे लेके चलनी पड़ेगी। तो वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि एक्चुअल गोल्ड की कीमत कितनी है 1 किलो की, और चांदी की उतने किलो में कितने प्राइस की कीमत आ रही है, तो उसको हम लोग प्राइस वाइज में इसको कंपेयर करते हैं। लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक, गोल्ड। 2340 के ऊपर हमने बाय बोला था आपको क्लियरली, और आपको ये इंडिकेट करा हुआ था कि बाय करके काम करेंगे। इसने ये ट्रायंगल पैटर्न, अगर हमने पहले ही बताया हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर फेल होता है तो ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, और डबल स्पीड में वो ब्रेकआउट अगर दे रहा है तो अपसाइड डायरेक्टली हमको टारगेट देखने को मिलेंगे। यही चीज क्रूड ऑयल के अंदर भी हुई थी और यही अब गोल्ड के अंदर भी हुआ है। इसके अंदर अब रैली देखने को मिल रही है। लेट्स मूव टू द परफेक्ट चीज। ये देखिए एक रैली देखने को मिली है, उसके बाद में ये सपोर्ट जोन पे है। हमने आपको पहले भी बोला था जब तक गोल्ड 2250 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम लोग इसके अंदर मंदी नहीं करेंगे, और 2280 से 2250 के बीच में गोल्ड के अंदर बहुत अच्छी अपने को स्ट्रेंथ मिलेगी बाइंग करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली 2287 से ही पलट गया गोल्ड, और अब इस समय जो रेंज चल रही है हमने आपको बोला था 2340 के ऊपर, और ये नेक्स्ट वीक भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा। देखिए इतनी मोटी अगर कैंडल है, ग्रीन बड़ी मोटी कैंडल है, तो ये आपकी नहीं हो सकती। मतलब ये है कि ये बड़े प्लेयर्स की कैंडल है, और ये बड़े प्लेयर्स की कैंडल अगर है तो इसके अंदर हम ट्रेंड पॉजिटिव ही देखेंगे। नेक्स्ट वीक हमारा जो गोल्ड का एंट्री प्राइस होगी, अगर $24, फिर से ध्यान रखिएगा, $2400 को क्रॉस करता है तो हमें नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 2440, उसके बाद 2521 तक के भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। इस वीक में बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां बनेगी, अगर आपको गोल्ड 2365 से 2360 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग करके चलिए। हमारा जो स्टॉप लॉस वीकली में हमने आपको बार बार दिया हुआ था $2315, वही स्टॉप लॉस इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा। देखिए स्टॉप लॉस इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी ट्रेंड को समझना होता है। अगर यहाँ पे इतनी वीकली कैंडल अगर इतनी स्ट्रांग बनी हुई है तो हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और यहां से जो बाइंग बन रही है 2365 से 2360 के आसपास अगर कोई पैनिक मिलता है तो बाइंग करिए। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस आएगा 2315 का, आने वाले समय में हमें 2440 और 2521 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये वीकली व्यू है, हो सकता है इसको आने में अगर नेक्स्ट वीक जिस तरह से अभी पूरा मार्केट अपने देख बताया आपको, मेन स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट जितने भी लोग हैं सबके सब पॉजिटिव हो चुके हैं, तो थोड़ा सा स्लगनेस हमको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हमको डोजी मिले, अगले वीक वापस से हमें अच्छे खासी तेजी मिले। तो अभी स्ट्रेटेजी गोल्ड के अंदर क्या रहेगी, बाय ऑन डिप्स की। वही अगर हम बात करें M6 गोल्ड की, बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसी ब्रेकआउट मतलब वापस से एक बार आपको पैनिक में 72700 से 72300 के बीच में मिलता है तो पोजिशनल बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे का, मतलब 71,000 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनल है, कोई भी सराफा ज्वेलर्स है, मैंने आपको क्लियरली बोल रखा है। फिजिकल मैंने 86,000 87,000 जब चांदी आ गई थी सभी को लिख के दिया था अपने व्हाट्सएप के अंदर कि प्लीज अब इसके अंदर जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है सिल्वर के अंदर वापस इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। हमारा जो 1,06,000 का टारगेट है, इनिशियल टारगेट 1,06,000 का, वो भी पूरा होगा। तो हमने यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा था वहीं से हमने गोल्ड की बाइंग जनरेट करी थी कि गोल्ड के अंदर 72,000 के ऊपर जैसे ही चलना चालू होगा तो हमें तेजी देखने को मिलेगी। ये वापस से एक बुलिश कैंडल है। हमारा स्टॉप लॉस सेम रहेगा 71,000 के नीचे का। 71,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है, पहले क्या था 70,000, हमने कई बार बोला है 70,000 के नीचे गोल्ड जाएगा तभी हम लोग बेचेंगे, नहीं तो बेच के काम नहीं करेंगे। सेम ट्रेंड ये पॉजिटिव रहा है और इसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ये तो आपने इस तरह का चार्ट देखा है, अब इस तरह का देखिए, ये व्हाट अ व्यू, ये तेजी, इसके बाद इसको आप लोग करेक्शन बोलते हैं, लेकिन मान के चलिए मार्केट अगर साइडवेज भी है तो वो भी एक करेक्शन का पार्ट है।
इसके बाद अगर चलना चालू करता है और ये जो हमारा मेजर लेवल है 74,500, जो 442 का हाई लगा हुआ है, राउंड फिगर 74,500, 74,500 के ऊपर अगर चलना का चालू करता है तो हमें वापस से फ्रेश अपसाइड रैली और मार्केट में नई तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर आपको क्लियरली बोला हुआ था $30.25, अगर क्रॉस करेगा तो बड़ी तेजी के लिए तैयार रहेगा। क्या हुआ, वहां से $31.22 तक चला गया। 31.22 लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो हाई लगा हुआ है 31.49, ऑलमोस्ट वापस से हम लोग रेजिस्टेंस जोन 32 से 32.50 जो लास्ट है उसी की तरफ चल रहे हैं। लेकिन अगर इसको ढंग से देखें, अगर आप चार्ट को ढंग से देखेंगे तो ये देखिए, ये इतनी मोटी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद में 7th कैंडल मोटी बनी है। ये अपसाइड रैली कंटिन्यू रहेगा। सिल्वर में भी सेम है, अगर कोई भी डाउन साइड पैनिक मिलता है 30.80 से 30.50 के बीच में तो पोजिशनल बाइंग करके चलेंगे। और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप मान के चलिए 28.90 पोजिशनल स्टॉप लॉस, मतलब एक राउंड फिगर 29 है, लेकिन एक्चुअल जो स्टॉप लॉस है 28.90 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का रहेगा। और अगर 31.50 के ऊपर सिल्वर स्टार्ट करती है, जो ये आज का कैंडल है इसी के ऊपर अगर स्टार्ट करती है तो हमें अपसाइड रैली 33 और $34 का इनिशियल टारगेट मिलेगा। लेकिन हमने अपने पोजिशनल क्लाइंट्स को सभी को दिया हुआ है 30.25 के ऊपर पोजिशनल बाइंग, स्टॉप लॉस बिलो $27, और अपसाइड टारगेट हमने क्या दिया हुआ है 36 और उसके बाद में 39। लेट्स मूव टू द एमसेक्स सिल्वर। एमसेक्स सिल्वर में इस तरह से थोड़ा सा इसलिए बना हुआ है चार्ट क्योंकि क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ था, उसके अंदर 2000 पॉइंट का मूवमेंट था। इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। 1 सेकेंड, सिंबल एंड एडजस्ट चार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए डल, इतनी सारी डल कैंडल्स थी, डल कैंडल्स के बाद में इसने पॉजिटिव बनाया, ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये है 94,200, एक नया लेवल आ गया है आपके पास में, 94,200 के ऊपर चलना चालू करेगा तो हमें वापस से अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। सिल्वर को फिलहाल इस समय जो पोजिशनल स्टॉप लॉस हो गया है वो कितना हो गया है 89,000, मतलब 89,000 के नीचे अब हम पैनिक देखेंगे, उसके पहले अब पैनिक सिल्वर के अंदर नहीं देखेंगे। और ये ट्रेंड क्या होगा, अगर हम मान के चलिए वापस से एक पैनिक मिलता है, कोई भी शार्प पैनिक मिल सकता है, इसलिए कोई बड़ी चीज नहीं है, तो 92,000 के आसपास अगर मिलता है तो सिल्वर में वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 89,000 के नीचे का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में टारगेट हमको कहां तक मिलेंगे, इनिशियल जो टारगेट है वो कहां तक मिलेगा, समवेयर अराउंड 98,000 और 99,000। ओवरऑल आपको पता है हमारा टारगेट 1,06,000 का अभी भी बना हुआ है। अब बात करते हैं कॉपर की। क्लियर, फिर से वही बोला था, बाइंग करके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेलिंग नहीं ढूंढेंगे। अब इसने क्या करा है, ये वाला पैटर्न बनाया। अब दो चीजें हैं, यहां से हैं, या तो यहां से गिरेगा या तो यहां से बढ़ेगा। अरे यार ये कौन सी बात हुई है, या तो गिरेगा या तो बढ़ेगा, नहीं। इसलिए अब आपको इसका हाई का वेट करना पड़ेगा, मतलब 882 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर, फिर से सुनिएगा, अगर 882 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें फर्दर अपसाइड टारगेट जो मिलेंगे वो थोड़ा सा हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग में चलेंगे, मतलब थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे। 888 से 893, उसके बाद में 906, मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 906 का है। अगर 906 क्रॉस कर गया तो फिर हम आगे के फर्दर अपसाइड रैली की बात करेंगे। लेकिन इस वीक में जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा वो यही रहेगा पॉजिटिव की तरफ, और कहीं पे भी 866 862 के बीच में अगर वापस मिलता है हमें कॉपर तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बना रहेगा जो है 835 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का। तो 835 के नीचे क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 880 से 8, उसके बाद में 888 के बाद में 893 और 906। अगर 906 को क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमें 915 तक भी स्ट्रेच होते हुए दिख सकती है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल हमारा 7,051 का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। अब 7,052 का एग्जैक्ट हाई लगा के उसने क्लोजिंग दे दी है। अब आपको यहां से बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है, पहले चार्ट को सही कर लें। ये देखिए ये रहा। अब अगर 6970 ये एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, एक्चुअल जो लास्ट वीक का हाई है वो 7051 का है, 52 का सॉरी। अगर 7052 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें
इसके क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ी तेजी वापस से देखने को मिलेगी, पोजिशनल तेजी। ये देखिए ये क्या तैयार हो रहा है, हमने आपको बोला था अगर इसके ऊपर ट्रेड चालू करता है, ये ट्रायंगल बहुत बड़ा है, वीकली बेसिस का, मंथली बेसिस का, सारे ट्रायंगल से काफी बड़े हैं और इतने ट्रायंगल को आप इतना जल्दी वो नहीं कर सकते। ये देखिए इसके अंदर भी आपको क्या दिख रहा है, तेजी दिख रही है। ये मंथली चार्ट है और ये हम बात कर रहे हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्रूड ऑयल के अंदर धीरे धीरे करके उसने 7051 का लेवल आखिरकार में टच कर लिया है। अब 7051 जो है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और मंडे अगर मान के चलिए कोई, अभी सैटरडे आज तो मॉर्निंग में हम लोग टाइम हो रहा है 8:30 के आसपास हम लोग ये पूरा वीडियो बना रहे हैं मॉर्निंग में। लेकिन अगर ये मान के चलिए अभी सैटरडे संडे कुछ भी अगर न्यूज आती है और गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो वो सोने में सुहागा होगा। तो उसके बाद में हमको फिर मान के चलिए जो स्टॉप लॉस वीकली बेसिस का बन जाएगा वो आप मान के चलिए कि 6700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। लेकिन अगर स्लगिश न्यूज होती है तो डेफिनेटली हम लोग बाइंग करेंगे कहां पे, 6700। याद रखिएगा अगर गलती से यहां से कोई भी पैनिक मिलता है 200-250 रुपए का, 6700 का आसपास हम लोग पोजिशनल बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 6000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का, और अप साइड में टारगेट जो रहेगा वो 8300 और 8800 का रहेगा। ये पोजिशनल व्यू है। इंट्राडे व्यूज अलग होते हैं, इंट्राडे ट्रेड्स अलग होते हैं। और इंट्राडे में 250 पॉइंट अगर गिर गया है तो आप ये नहीं बोल सकते कि काम करिए बाय करिए 250 पॉइंट का नीचे का बाय एडिशनल लगा लीजिए। इंट्राडे ट्रेड्स, वीकली ट्रेड्स अलग होते हैं। ये मैं आपको जो बोल रहा हूं वो पोजिशनल व्यू है। अगर आपको कोई भी व्यू चाहिए, देखिए ये डेली और इंटरडे व्यू हमेशा अलग होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए या फिर हमारे से सपोर्ट चाहिए तो हमारी टीम यहाँ पे अवेलेबल रहती है मॉर्निंग 10 से लेके 7 o'clock तक। आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या फिर बिगनर या लर्नर हैं या फिर मैं बोलूं कि मार्केट में आप एंटर होना चाहते हैं तो कमोडिटी समाचार बेसिक प्लान आपके लिए ही है। इसके अंदर ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं। कमोडिटी समाचार बेसिक प्लान में हम मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही आपको मार्केट का ट्रेंड बताते हैं, यानी कि आपको रोज सुबह 8:30 बजे ये पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, यानी कि तेजी है, मंदी है या फिर मार्केट साइडवेज है। दिन में 2 बार हम आपको लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं, एक सुबह 8:30 बजे और दूसरा शाम 5:30 बजे। यही नहीं, लेवल्स के साथ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए इसके लिए हम आपको प्रॉपर रिसर्च सपोर्ट भी देते हैं, वो भी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। इम्पोर्टेंट डेटा, इवेंट्स, न्यूज जिसका सीधा असर कमोडिटीज मार्केट में पड़ता है वो भी हम आपको इस पैकेज में बताते हैं। देखिए न्यूज तो बहुत है मार्केट में, पर आपके लिए कौन सी जरूरी है ये हम आपको बताते हैं। लेवल्स के बेसिस पर अगर आपने ट्रेड लिया है तो हम आपको प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट या फिर एसएल ट्रिगर के मैसेजेस भी सीधा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करते हैं। याद रहे इसमें हम कंप्लीट एमसीएक्स कवर करते हैं। अब क्या लग रहा है किसी फ्रेंड्स रिलेटिव से नहीं, सीधा कमोडिटी समाचार से पूछें।